हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं सी से। उसके बाद हम देखेंगे कि सेम चीज हम सी प्लस प्लस में कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल ले ली। ये सेकंड हेडर फाइल, फिर हमारा मेन फंक्शन। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती हैं, आपको जब कंडीशन चाहिए हो कहीं पे कि किस कंडीशन पे क्या होना है, तो वहां पे हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज आती है। अब जैसे कि हमें कल हमने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट से हम अलग अलग कंडीशंस पे काम कर रहे थे, तो हम ये चीज इफ कंडीशन से भी कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट से भी। जैसे कि सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, एडिशन। सेकंड हम मैसेज प्रिंट कराते हैं सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सपोज कीजिए ए। इसके बाद हमने क्या किया, एक मैसेज दिया एंटर योर चॉइस। फिर हमने उसका इनपुट लिया, ये मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीजर है तो परसेंटेज डी लगेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। या हमें नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए हमें स्लैश चाहिए होगा। अब हम दो वेरिएबल और लेंगे, var1 और var2, जिन दो में हमने एडिशन कराना है और सब्ट्रैक्शन कराना है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें वो कराना है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद इसका हमें इनपुट लेना है। सेम हमें सेकंड वैल्यू का इनपुट लेना है। और हमें लाइन एंड करानी है। उसी तरीके से जैसे हमने पहले करवाया। अब हमें क्या करवाना है, जैसे हमने स्विच में किया था कि अगर केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो और केस 4 हो, तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे।
जैसे हमने यही किया कि केस 1 पे हमारा एडिशन होगा, केस 2 पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंडीशन देंगे, अगर a जो है 1 के इक्वल है तो क्या होए, हमें एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जिसमें हमने रिजल्ट प्रिंट करना है। और इसको हमने प्रिंट करा देना है। अब क्या करना है हमें, अब 1 को तो हमने देख लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा एल्स लगाना है। 1 के अलावा कुछ भी होगा तो वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन करेगा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। यहाँ पे हमें स्विच की तरह डिफॉल्ट के अंदर रॉन्ग चॉइस वगैरह नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अगर 1 के अलावा हमें कोई भी इनपुट मिलता है तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल होगा, var1 माइनस var2, और प्रिंट कराएंगे हम परसेंटेज डी रिजल्ट को। इस तरह से हमारी काम करेंगी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम इसको चला के देखते हैं। ओके, सॉरी, हमने 1 दिया, फर्स्ट वैल्यू 5, 10, रिजल्ट इज 15। अब फिर हम रन करते हैं, हमने 2 दिया, 5, 3, रिजल्ट इज 2। अब हमें क्या करना है, सिर्फ फंक्शन लगाना है गेट ch 90। देखिए, अब मैं आपसे बता रहा था कि जो हमारा सिंटेक्स है, जो वो सी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लिखना, सी प्लस प्लस में थोड़ा सा इजी है। लॉजिक हमारा वही होता है, जैसे हमने प्लस करा, डिवाइड करा, वो सारा कुछ लॉजिक सेम है, या कोई भी लूप लगाया, वो हमें सी और सी प्लस प्लस में दोनों सेम लगाने हैं। लेकिन जो सिंटेक्स है, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, वो हमारे चेंज हो जाते हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे, क्या हम इफ एल्स से सिर्फ 2 ही कंडीशन ले सकते हैं? तो आंसर है नहीं, इसमें आप ज्यादा भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया कि अगर 3 हो तो हमें
मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और हमारा अगर 4 हो जाए तो हमें डिवीजन चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इसके लिए हमें कहते हैं इसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड में हमें सिर्फ क्या करना होगा, जैसे यहाँ हमने इफ के बाद एल्स लगाया, इसके साथ हमें इफ लेना होगा। इफ ए जो है हमारा 2 हो तो ये काम करेगा। फिर हमें फिर एल्स लगाना है, एल्स इफ अगर हमारा 3 होगा तो हमें क्या करना है, हमें करना है var1 मल्टीप्लाइड बाय var2। अब हम फोर्थ के लिए सिर्फ हमें एल्स चाहिए। इसका एक बेटर तरीका और है, आप ऊपर यूजर को 4 ना दिखा के आप इसको डिफॉल्ट लिख दीजिए। 1 2 3 पे तो 1 पे एडिशन होगा, 2 पे सब्ट्रैक्शन होगा, 3 पे मल्टीप्लिकेशन, और डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू हो जाएगी तो हमारा डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, var1 var2। देखिए अब हमारा आ गया डिफॉल्ट में डिवीजन। अब हम देते हैं इसको 5, फर्स्ट वैल्यू देते हैं हम 50 और 10, तो रिजल्ट इज 5, ये डिवीजन हो रही है। अब हम दोबारा चलाते हैं 3, फर्स्ट वैल्यू 5, सेकंड वैल्यू 6, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम चलाते हैं 2, 2 4, 2 में से 4 जाएगा तो -2, 1 लेते हैं 50 60 110। तो इस तरह से हमारी कंडीशंस काम करेगी। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू डिवीजन हो रही है 2/3, रिजल्ट इज 0, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए वो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं ले रहा। अब हम इसको 4 देते हैं, देखिए रिजल्ट इज 2 डिवीजन। जहां ये कम मतलब फुली डिविजिबल होगा तभी आपका रिजल्ट जो दिखाएगा, क्योंकि हमने जो रिजल्ट जो दिया है वो इंटीजर टाइप का लिया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इसके बाद आपको कुछ और पूछना हो, मैं इसके साथ साथ एक पैरेलल वीडियो एक और डालूंगा जिसमें हम इस प्रोग्राम को उसमें C++ में कन्वर्ट करेंगे। वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम कोड को हम चेंज कैसे करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स की और हमने देखा था ये कैसे काम करता है और हमने अब इसको C++ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी हेडर फाइल को चेंज करेंगे stream.h को। कौन io.h हमें चाहिए क्योंकि क्लियर स्क्रीन और get.ch हमें इसमें मिलता है। अब सिंटेक्स चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें printf हटाना है, इसकी जगह लिखना है cout और ये हमें डबल लेस देन लगाना और ब्रैकेट हटा देनी है। ये काम हमें सब पे करना है। थोड़ा सा सिंटेक्स यहाँ पे चेंज है, डिस्प्ले कराना इजी है, इनपुट कराने में आपको ज्यादा चेंज मिलेगा। इसके बाद हमने इंटीजर लिया, हमें बस सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी हमें सी आउट करना है, एंट्री और चॉइस। एंडिंग ब्रैकेट सी आउट के साथ कोई भी नहीं होती C++ में, स्टार्टिंग में ही हमें। हाँ ये है कि अगर आपको इसके साथ कुछ प्रिंट कराना है तो यहाँ पे दोबारा डबल ब्रैकेट लगा के आप कुछ भी, जैसे आप कुछ स्ट्रिंग और प्रिंट कराना चाहते हैं या कोई वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं जैसे ए, तो वो प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद मेन आती है स्कैनफ, जिसमें हमें %d बताना पड़ता है, एम्परसेंड लगाना पड़ता है वेरिएबल के साथ। मेन चीज चेंजेस यहाँ है, सबसे पहले तो हम हटाते हैं ब्रैकेट, यहाँ है सी इन और डबल ग्रेटर देन, और हमें %d नहीं चाहिए और ना ही हमें एम्परसेंड चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वेरिएबल का नाम। यहाँ पे आपको बहुत इजी लगेगा। इसके बाद हमें वही, अगर हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो हम वही चेंजेस करेंगे। यहाँ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सी इन और वेरिएबल का नाम। सेम केस यहाँ पे है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सी इन और var1 अब देखिए, अब आती है बात इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। अब इफ एल्स स्टेटमेंट्स में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा लॉजिक हम सी में लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट कोई लूप, सेम चीज हम C++ में भी लिखते हैं। अब एल्स इफ भी वही है, सेम चीज चलेगी, बट ये जो हमारे बीच में प्रिंट हो रहे हैं इनको हमको चेंज करना पड़ेगा। मेन सिंटैक्स यहाँ आ जाता है, देखिए। बट यहाँ पे हम कॉमा देके हम प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे हम कॉमा नहीं देंगे, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। इसमें थोड़ा गैप बनाने के लिए या तो आप इसमें स्पेस दे दीजिए और ऐसे कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा आपको चेंजेस उसमें नहीं करना है। देखिए
अब बस हमें एल्स में वही करना है और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा हमें बस ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर हमें लिखना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, इतना ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना पड़ता कि हाँ डायरेक्ट वेरिएबल नेम ले लीजिए काम हो जाएगा। ये हमारा जो है कन्वर्ट हो गया हमारा सी प्लस प्लस में। देखिए हम वही करते हैं एडिशन 5 15 सेकंड ऑप्शन 8 6 ऑप्शन 3 5 4 20 अब हमें जैसे मान लीजिए हमने 7 दे दिया तो हमारा डिवीजन चल जाएगा डिफॉल्ट के लिए। एल्स में हम कुछ भी देंगे, कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे तो कंपैरिजन कराया है a डबल इक्वल्स टू 3 डबल इक्वल टू 2 डबल इक्वल टू 1। ये डबल इक्वल टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो फ्रेंड्स ये अब हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको कुछ अभी मेरी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए। इसमें और मेरे हिसाब से और तो कुछ करने लायक है नहीं। इफ एल्स स्टेटमेंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी। जैसे हमने स्विच केस को चलाया था, हम स्विच की जगह हम इसमें भी चला सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको स्विच यूज नहीं करना, आपको एल्स इफ करना है, या एल्स इफ नहीं, इफ एल्स नहीं करना, आपको स्विच में काम करना है। तो आप मेरे स्विच केस वाले वीडियो को भी देखिएगा, मैं उसका लिंक इसमें आपको दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।